हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम नीलेश एंड स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। आप लोग देख सकते हो, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसे मैं अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ और ऐसे समझा दे रहा हूँ कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए कहीं इसमें बदल कर भी देता है तो आप एकदम, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसे समझ लेंगे तो कर लेंगे। देखिए, मैं आपको इसे अच्छे तरह से एकदम बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइज, मैं बता दूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग 10th वालों के एग्जाम में 2017 में आ चुका है। तो 2017 में आया, 18 में नहीं आया, 19 में आ सकता है। तो ये इसलिए ये क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष क्या कह रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः, यहाँ क्रमशः है, ठीक है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। यानी वायु के सापेक्ष ही जो जल का अपवर्तनांक है वो 4/3 है और वायु के सापेक्ष ही जो कांच का अपवर्तनांक है वो कितना है, 3/2। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी इसे देखिए ऐसे डिनोट करते हैं, ANW कहने का मतलब देखिए, ए यहाँ ए नीचे लिखते हैं और एन यहाँ ऊपर थोड़ा और नीचे ये W, ठीक है। यानी एयर के खिलाफ, एयर के सापेक्ष किसका, वाटर का अपवर्तनांक, तो वही ANW, इसे हम संक्षेप में लिखते हैं और इस तरह हिंदी में लिख देते हैं कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW बराबर 4/3, ठीक है। उसके बाद चलिए नीचे क्या दिया है कि वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है वो कितना है, 3/2। तो हम लिख लेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी अब वायु के सापेक्ष क्या है, कांच है, तो AN और यहाँ पे G हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ कांच है तो क्या है, वायु के सापेक्ष। अब देखिए, जिसके सापेक्ष कहे वो पहले लिखा जाता है। देखिए, वायु के सापेक्ष बोल रहा है तो इसलिए वायु ये पहले है, ठीक है। जिसके सापेक्ष पहले कहा जाए कि इसके सापेक्ष, तो वो इधर पहले लिखा जाए, यानी ANG। अगर यहाँ पे कहे कि कांच के सापेक्ष तो यहाँ कांच पहले लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो बोला है कि वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, तो वायु के, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर 3/2 दिया है, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतना है तो जल का कांच के सापेक्ष क्या ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष। अब कांच के सापेक्ष पूछ रहा है क्या, अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष कर रहा है तो भाई मैंने बताया कि जिसके सापेक्ष का है वो पहले रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का क्या है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए यहाँ जल पहले लिखा है लेकिन बोल रहा है कि किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, इसलिए कांच पहले रहेगा, ठीक है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक GNW बराबर क्या, अपवर्तनांक बराबर GNW, ठीक है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, GNW हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए GNW को हम किस तरह लिख सकते हैं, देखिए ANW और बटा, इसको देखिए ये, इसको अब हम ऊपर लिखते हैं। अगर इसको हम तोड़े, ठीक है, तो इस तरह अब इसको लिखेंगे। दोनों में जल है भाई, दोनों में जल है तो वो तो जल ही, दोनों में हम लोग का सेम पहले रहेगा, लेकिन ये NW है तो पहले इसको लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। अगर बटा के रूप में इसे हम तोड़ते हैं तो ANW इससे हो जाएगा ये, और G वाला नीचे हो जाएगा ANG। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं, यानी ये इसके बराबर। ऐसा अगर आ जाए तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, ANW और ANG इस तरह लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ANW का मान है हम लोग का ऊपर ज्ञात है, ANW बराबर किया है 4/3। तो हमने लिखा है यहाँ ANW, तो ANW का मान ये हो गया 4/3, और जो हम लोग का ये ANG है, ANG का हम लोग का अभी मान मालूम है, ANG का मान है 3/2, तो बटा ये ANG की जगह पर 3/2, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर ये मैंने स्लैश कर लिखा है, इसका मतलब भी बटा होता है, आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह लिखा है। आप इसको लिखिए भाई, इसको दोनों में इसको ये देखिए 4/3, यानी यही है 4/3, और ये होल बटा में, पूरा बटा में क्या है, 3/2, यानी 3/2 वही है, ठीक। तो अब इसको आप हल करेंगे तो ये क्या होता है, ऐसा आता है। तो आपका ये 4/3 तो वही रहता है और ये नीचे वाला ऊपर जाता है और गुणा हो जाता है और पलट जाता है। जैसे ये 3/2 है तो
तो ऊपर ये जाएगा तो गुणा हो जाएगा और 2/3 उलट जाएगा। समझ में आया आपको? तो यही हो गया 4 दूना के 8 और ये तितली का 9 यानी 8/9। यही हम लोग का आंसर हो गया। यही हम लोग का क्या हो गया? जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या हो गया? जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सो इस तरह अगर सवाल आए तो इतने में एकदम अच्छे से डिटेल में अगर आप लिखना चाहते हैं एकदम, तो आप अच्छे से लिखकर अच्छे से कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो किसी के मतलब इस तरह कर देंगे तो किसी में दम नहीं कि आपको 4 नंबर में से आधा नंबर भी काट दे। तो सो यार इस वीडियो में इतना ही। तो फाइनली बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो थैंक यू गाइज।